जाहिर है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अटलांटिक कनाडा के नोवा स्कॉशिया में 5 दशकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। इसके कारण यहां बाढ़ आ गई और भारी नुकसान हुआ। अधिकारियों का कहना है कि 2 बच्चों सहित 4 लोग लापता भी हैं। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प के मौसम विज्ञानी रियान स्नोडेन के अनुसार इस साल आई बारिश ने सन 1971 में आई तूफान के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल नोवा स्कॉशिया में शुक्रवार को तूफान आया और तेज बारिश शुरू हो गई। इजरायल में न्यायिक सुधार विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। न्यायिक सुधार बिल पर पहले से ही बवाल मचा हुआ है। बिल के लिए अगले सप्ताह की शुरुआत में अंतिम मतदान किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने नेसेट के पास एक टेंट सिटी स्थापित की है। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रविवार तड़के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमेरिकी संस्था न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव का दावा है कि पाकिस्तान में एटमी हथियार भारत के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। संगठन ने सालाना रैंकिंग जारी करते हुए कहा, बीते एक दशक में पहली बार दुनिया में परमाणु सुरक्षा का जोखिम बढ़ा है। परमाणु सामग्री व हथियारों की चोरी के खिलाफ सुरक्षा के लिहाज से जारी की गई सूची में ऑस्ट्रेलिया को शीर्ष पर रखा गया है। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया है और उनके प्रस्ताव को सदस्य देशों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। अमिताभ कांत ने बताया कि भारत को पूरी उम्मीद है कि अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली की अध्यक्षता में ही G20 की स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। टमाटर की कीमतें इस कदर बढ़ी हैं कि अब इसकी चोरी की घटनाएं होने लगी हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बदमाशों ने टमाटर से भरी गाड़ी चुरा ली। हैरानी की बात तो यह है कि बदमाशों ने इस चालाकी से चोरी की कि इस घटना को अंजाम दिया कि किसान और गाड़ी के ड्राइवर को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने इस मामले में तमिलनाडु के दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना का असर पड़ोसी राज्य मिजोरम पर भी पड़ा है। बता दें कि डर की वजह से मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय ने पलायन करना शुरू कर दिया है। हालात को देखते हुए मणिपुर की सरकार ने भी लोगों को विमान से लाने की पेशकश की है। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश में आपदा के बीच लोगों के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। भवन सामग्री के दाम बढ़ने से नया आशियाना बनाना महंगा हो गया है। दूसरी ओर प्रदेश में डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ाने से भी भवन निर्माण की सामग्री के दाम चढ़ गए हैं। इसी वजह से बीते दिनों आई बाढ़ में तबाह हुए भवन, होटल, दुकानों को नए सिरे से बनाना अब महंगा हो गया है। असम में गरीब परिवारों की लड़कियों की तस्करी के मामले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तार जुड़े हैं। मामले में पालमपुर क्षेत्र के एक दंपत्ति को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांगड़ा पुलिस भी असम पुलिस से जानकारी जुटाकर मामले की छानबीन में जुट गई है। पता लगाया जा रहा है कि लड़कियों की तस्करी के मामले में कांगड़ा जिला के अन्य इलाकों के लोग तो संलिप्त नहीं है। मंडियों में सेब खरीद किलो के आधार पर ही होगी, पेटी के आधार पर नहीं। असमंजस की स्थिति को खत्म कर सरकार ने अंतिम फैसला ले लिया है। आढ़तियों की मांग दरकिनार कर दी गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किलो के आधार पर सेब बिक्री के फैसले पर अंतिम मुहर लगाई। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। खतरनाक बरसात का कहर प्रदेश पर जमकर जारी है। इस बरसात में अब तक 154 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से लंबित आपदा राशि को जल्द जारी करने की गुहार लगाई है। ये राशि 315 करोड़ रुपए है। हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अफसर लक्ष्मण रेखा न लांघे। इसके अलावा प्रतिबिंब पृष्ठ पर भी आप जरूर नजर डालिए। साहित्य प्रेमियों के लिए पृष्ठ बेहद खास है। और अब अंत में एक रोचक जानकारी।
हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। वहीं अब एक और कमाल की खबर सामने आई है। पीएसएलवी की शानदार सफलता के बाद इसरो ने अब नासा और चीन को टक्कर देते हुए मंगल तक का सफर तय करने की तैयारी शुरू कर दी है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट के लिए इंजन को बनाने के लिए इसरो ने देश की अग्रणी परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बाग के साथ हाथ मिलाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि केमिकल से चलने वाले इंजन कुछ हद तक ही काम आते हैं, लेकिन अगर एक स्पेसक्राफ्ट को एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की यात्रा करनी हो या अनंत अंतरिक्ष में भेजना हो तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले यान ही कारगर साबित होते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो केमिकल से चलने वाले रॉकेट में अधिक ईंधन नहीं भरा जा सकता, जिसकी वजह से वह अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय नहीं कर पाता है। वहीं सोलर पावर वाले यान की बात की जाए तो अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक सूरज की रोशनी भी नहीं जाती। ऐसे में रॉकेट का चलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन पर काम करना शुरू किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बार्क के साथ मिलकर इसरो रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बना रहे हैं। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।